आएगा। और ज़बरदस्त तेज़ी में चल रहा है एक स्टॉक जोमेटो, और इसका भाई या फिर यूँ कह दें कि कॉम्पिटिटर स्विगी, अब ये भी आ रहा है बाजार में उतरने की तैयारी में, और इसके आईपीओ को मिल चुकी है मंजूरी। अब लोग है ना, तो ये बड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं जोमेटो या स्विगी, दोनों में से कौन पसंद किया जाए। तो आइए जरा कुछ इंटरेस्टिंग डेटा और कंपैरिजन आपके लिए तैयार है। वैसे तो मैं बुल वर्सेस बेयर भी करवाता था, लेकिन आज क्या है कि बेयर बहुत मजबूत है, बुल थोड़ा ठंडा है। तो नुपुर है हमारे साथ बताने के लिए जोमेटो वर्सेस स्विगी। बिल्कुल सर, इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा ये। जोमेटो पे भी फोकस रहेगा और स्विगी के वैल्यूएशन पर भी पूरी नज़र रहेगी। इसके आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जहाँ पे 10 रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो करीबन जो साइज़ है वो 10,450 करोड़ के आसपास रहने वाली है। फिलहाल जोमेटो को शेयर करीबन 285 के आसपास चल रहा है। वहीं स्विगी की जो रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो प्राइस 345 से 380 रुपए के आसपास आती हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें, मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो जोमेटो ऑलरेडी 2.5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन मार्केट कैप पर ट्रेड कर रहा है। स्विगी की एक्सपेक्टेड मार्केट कैप करीबन 50,000 से 57,000 तक यहां पर आती हुई नजर आ सकती है। फाइनेंशियल्स कंपेयर करें FY24 के तो रेवेन्यू जोमेटो का करीबन 12,100 करोड़ के आसपास था, वहीं स्विगी का 11,250 करोड़ के आसपास रहा है। 7% ज्यादा है रेवेन्यू जोमेटो का स्विगी के कंपैरिजन में। लेकिन प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो पिछले साल जोमेटो ने 350 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी कर लिया है, वहीं स्विगी का अभी भी 2350 करोड़ रुपए का घाटा रिपोर्ट किया था FY24 में। क्विक कॉमर्स में भी रेवेन्यू देखें तो 2300 करोड़ के आसपास का जोमेटो का और स्विगी का सिर्फ 1100 करोड़ के आसपास है। इंस्टामार्ट अभी भी थोड़ा पीछे चल रहा है कंपेयर टू ब्लिंकिट। और जो तो स्विगी के पास इंस्टामार्ट है, हाँ सर, और इधर ब्लिंकिट है। ब्लिंकिट है। अच्छा, ब्लिंकिट का रेवेन्यू इंस्टामार्ट से डबल है। ओके। इंस्टामार्ट बेसिकली बेंगलुरु और इस एरिया में उधर ज्यादा है, वो एनसीआर दिल्ली गुड़गांव में ब्लिंकिट ज्यादा है। ओके। मुंबई में तो ब्लिंकिट ज्यादा है मेरे ख्याल से। जेप्टो भी है मुंबई में। हाँ, जेप्टो भी है, हाँ करेक्ट, राइट। और क्या डिटेल्स है यहाँ पर क्विक कॉमर्स के एमटीयू भी देखे तो 54% जोमेटो के ज़्यादा है, और ग्रॉस वैल्यू भी देखे तो यहाँ पे आपको 30% ज़्यादा जोमेटो की नजर आएगी। मार्केट शेयर के लिहाज से फूड डिलीवरी में 55% जोमेटो के पास है, 45% स्विगी के पास है। क्विक कॉमर्स में 45% जोमेटो के पास है और 32% स्विगी के पास है। जोमेटो ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहा है, चाहे वो डिलीवरी हो, डाइन आउट हो, क्विक कॉमर्स हो, और हाल ही में उन्होंने पेटीएम का जो टिकटिंग बिजनेस खरीदा था, तो एक एक्सटेंडेड रेवेन्यू आर्म भी जोमेटो के लिए ओपन अप हो चुकी है। तो स्विगी का इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा। मार्केट शेयर हालांकि थोड़ा कम है जोमेटो से, फिर भी अभी देखें स्विगी तो आपको लॉस में ही नजर आएगा। भाई? लॉस की वजह से इतना फर्क है ना, लॉस 50,000 करोड़ और कम 2.5 लाख करोड़। हाँ सर, जोमेटो 2.5 लाख करोड़ हो गया। 2.5 लाख 2.57 लाख। क्या बात है सर। जोमेटो हमने लगभग उसी लेवल पे रिकमेंडेशन करना शुरू किया था जिस लेवल पे स्विगी आज है। 50,000 करोड़, यानी 50 रुपए का भाव था, यस 60 रुपए का भाव, और आज 350 का भाव है। यस 2.5 लाख करोड़ का मार्केट। मेरे को ऐसा लगा 3 साल पहले जहाँ, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जहाँ जोमेटो था वहीं स्विगी है। बस यही कि स्विगी भी जोमेटो की तरह टर्न अराउंड करके प्रॉफिटेबल होगा क्या, क्वेश्चन मार्क ही है। क्या ये भी 3 साल में 50 से 2.5 लाख करोड़ पहुंच सकता है क्या? 2 साल में पहुंच सकता है, ये कहानी है। करेक्ट। हाँ कि ना, पता नहीं, मुश्किल है। आशु जी, आप जवाब देना चाहेंगे, क्या स्विगी भी जोमेटो बन सकता है, या कोई और कुछ इस पे विशेष टिप्पणी करना चाहे? जी आशु जी। नहीं अनिल जी, देखिए अनिल जी, स्विगी जोमेटो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन जोमेटो फिर डबल जोमेटो बन जाएगा। तो अनिल जी ये चीज रुकने वाली नहीं है, मतलब ये जो गैप रहेगा थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट कि अनिल जी स्पेस बढ़ने वाला ही है, दोनों की मतलब उतनी ही ब्रांड वैल्यू है। बट जैसे अनिल जी जोमेटो में थोड़ा एक पेटीएम के बाद बहुत बड़ा एडवांटेज था अनिल जी, बाद में कोई फोन पे करे, भारत पे करे, ये पे करे, वो पे करे, नाम हमेशा अनिल जी पेटीएम यूज होता था। तो अभी भी जो ये नुपुर की बहुत अच्छी स्टडी है, जिसमें से नॉर्थ में जहाँ पे हम रहते हैं अनिल जी, पूरी नॉर्दर्न बेल्ट में पहला जो नाम मुंह पे आता है वो जोमेटो ही आता है और ब्लिंकिट आता है। तो अनिल जी ये देखिए, ये एक दूसरे से अब क्या होगा कि एक दूसरे, ये कोई अनिल जी आइडिया और भारतीय वाला केस तो है नहीं, ये दोनों चीजें अच्छी चल रही हैं, ये एक दूसरे से वैल्यूएशन डिराइव करेंगे। स्विगी बढ़ेगा तो जोमेटो भी बढ़ेगा, जोमेटो बढ़ेगा तो स्विगी भी बढ़ेगा। तो ये इन दोनों के लिए मुझे तो लगता है कि विन विन सिचुएशन है। बट जोमेटो ने अनिल जी जो बीच में एक्विजिशंस की और जो चेंजेस किए और जिस
पोजीशन पे पहुंच गए हैं, उनकी यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर और चीजें बढ़ती है ना तो बेटर ही रहेगी, तो वो जस्टिफाइड है। अगर वो जो वैल्यूएशन 5 गुना मिल रही है तो यानी कि वो जस्टिफाइड है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इतना अच्छा करने के बाद भी स्विगी का अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद तो नंबर जरा और अच्छे से मतलब पब्लिक होते हैं कि लॉस क्यों चल रहा है, कि क्या कारण है। तो अनिल जी वो इंटरेस्टिंग होगा, बट एक दूसरे से ये वैल्यूएशन डिराइव करेंगे। और अनिल जी नूपुर से तो बुल एंड बियर आप मत मतलब करवा के नूपुर इतनी फेमस हो गई है, अब नूपुर तो असिस्टेंट रखने वाली है अपना, छोटे मोटे बुल एंड बियर के लिए तो खुद आएगी भी। क्या बात है, वाह। कभी भी जरूरत लगे तो यू कैन ऑलवेज आउटसोर्स आशु जी। आशु जी स्टूडियो में आना वैसे भी चाहते हैं, और कभी भी तुम्हें लगे कि छोटा मोटा बुल वर्सेस बेयर तुम्हें नहीं करना है, आशु जी हाँ। लेकिन वो बेयर ही करेंगे, बुल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना बस, ये ध्यान रखना। कुणाल जी भी हमारे कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी कुणाल जी। नहीं जी, पहले तो ये टिप्पणी है नहीं जी कि बुल फाइटिंग तो वैसे भी हमारे आशु जी का फेवरेट खेल है। हाँ। स्पेन का ये राष्ट्रीय खेल है नहीं जी, और दूसरा एक हमारे आशु जी का है, तो बुल फाइटिंग तो उनको वैसे भी पसंद है। दूसरी बात है नहीं जी, जो अभी आप स्विगी बनाम जोमेटो ये जो आप कह रहे थे, मुझे लगता है नहीं जी स्विगी लिस्ट हो जाएगा तो स्विगी के लिए अच्छा समाचार होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जोमेटो भी जब लिस्ट हुआ उसके बाद जब मार्केट के प्रेशर्स आते हैं स्टॉक पर परफॉर्म करने के, प्रॉफिट लाने के, तो उसके बाद अनिल जी मैनेजमेंट का भी रुख चेंज हो जाता है, व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है। तो मुझे तो खुशी है अनिल जी स्विगी भी लिस्ट हो तो वो भी प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि मार्केट के फिर प्रेशर्स उस पर आएंगे तो अच्छा रहेगा अनिल। ओके, अच्छा सनी जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, और उसके बाद बंसल जी क्या बात है, मतलब चार्ट देखे नहीं देखे बंसल जी, इस चीज पे सब ओपिनियन है। आ रहा हूँ बंसल जी, रुकिए पहले सनी जी से बात करें। जी सनी जी। जैसे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो ओलिगोपोली इंडस्ट्री है, जहाँ सिर्फ 2 प्लेयर का इंडस्ट्री है, और एट द सेम टाइम जहाँ अंडर पेनिट्रेशन इतना है, मुझे लगता है कि प्राइसिंग पावर दोनों के पास रहेगी, जोमेटो और स्विगी के पास। जस्ट इट्स द मैटर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्विगी को मैनेज करना होगा। आई थिंक काफी लंबा रनवे है दोनों प्लेयर्स के लिए, जोमेटो और स्विगी के लिए, एंड डेफिनेटली अगर परफॉर्म करता है स्विगी तो डेफिनेटली जोमेटो का जो मार्केट कैप है वो हम स्विगी में भी देख सकते हैं आगे जाकर। परफेक्ट जी, बंसल जी फरमाए। देखिए अनिल जी, स्विगी में काफी बड़े बड़े नाम प्री आईपीओ में आ रहे हैं। राहुल द्रविड़ है, जहीर खान है अनिल जी, करण जौहर, बिग बी हैं, माधुरी दीक्षित, नैने। अनिल जी काफी लोगों ने प्री आईपीओ में ले लिया है। और अनिल जी जो आपके मतलब कि फेवरेट डॉक्टर बंसल, राकेश बंसल, उन्होंने भी अनिल जी प्री आईपीओ में स्विगी ले लिया अनिल जी। ओहो, डॉक्टर राकेश बंसल भी, क्या बात है। अच्छा एक चीज बताओ, खाली माधुरी दीक्षित बोल रहे थे, नैने लगाना जरूरी था पीछे? खाली उसमें हम तो समझ जाते थे, बिना मतलब सबको क्यों बता रहे हो आप? नहीं जी, वो जो जी। ओके डॉक्टर बंसल, समझ गए। तो स्विगी पे डॉक्टर बंसल राय जब भी देंगे डिस्क्लेमर के साथ देंगे, ठीक है, चलो बढ़िया। डॉक्टर बंसल कब खरीदा है? अनिल जी भी रिसेंटली खरीदा है। और अनिल जी अभी जैन साहब ने बोला था ना, वो शेयर होल्डिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, सचिन बंसल पैन नंबर होना चाहिए, तो शेयर होल्डिंग में अनिल जी नाम माधुरी दीक्षित नैने आ रहा है अनिल जी, इसलिए मैंने पूरा नाम ऐड करा अनिल जी फॉर द क्लैरिफिकेशन। अरे फिर बोल दिया, बहाना में निकाल रहे हो वापस सरनेम बोलने का। अरे एक बार बोल दिया ठीक है, वापस क्यों बोल रहे हो? वापस क्यों? चलिए बढ़िया है। तो ये है बंसल जी की तरफ से राय आपके लिए आती हुई स्विगी के शो।